अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत एवं बिरहा गायक कलाकार कृपा शंकर कमल अपनी पूरी पार्टी के तरफ से आज सब लोगन के हार्दिक अभिनंदन बंदन व पांव छू के पलगी करतानी। हम आप लोगन के बीच में एक बिरहा लेके प्रस्तुत हो रहल बानी। जौना बिरहा के शीर्षक बा संत रविदास जी की महिमा। बड़े भैया हमारे आदर्श पिंटू बाबा जी के देखरेख में जा रहल बा। हमें आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि उन्हीं बिरहा के सुनब जा और मनन करब जा तो जरूर पसंद आई। जौन प्यार दुलार मंच के द्वारा मिलेला वो प्यार दुलार चैनल के माध्यम से मिली। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके कमेंट में जरूर लिखिएगा। आइए मास्टर साहब, भूमिका में 4 लाइन भाव लिखत हूँ कवि जी। कैसे? लोकहित के लिए ही समय वक्त पर संत सिद्ध जन जन्म धरा धाम आए। मन वचन और कर्म करे पावन परम परमारथ निस्वार्थ सत्कीर्ति बिछाए। वैसे महिमा यहाँ तो बहुत सी है पर संत महिमा से कोई न महिमा बड़ी। ख्याति है पावनी स्वामी रविदास की। सदगुरु संतों में संत शिरोमणि। लोकहित के लिए ही समय वक्त पर संत सिद्ध जन जन्म धरा धाम आए। मन वचन और कर्म कर पावन परम परमारथ निस्वार्थ सत्कीर्ति बिछाए। भैया हो बाबूजी, बतावल गईल कि दीन दुखियों के कल्याण होतु कभी कभी संतों का अवतार हुआ करता है। लेकिन बिरहा में कव्वाली के टुकड़ा लगत है। कैसे मास्टर साहब? और मुझे प्यार की और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले लेकिन भाव हो। अरे प्रभु में है जिसने, अरे प्रभु में है जिसने मन को रमाया।
मन को रमाया। बाबूजी संत का महिमा कितनी बड़ी होले और कहाँ होले। कभी जी सर के लाइन में भाव लिखत हुआ। संत महिमा का पूर्ण शब्दों में संदेश नहीं, संत महिमा का पूर्ण शब्दों में संदेश नहीं, कभी भी कह सके ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं। पाए ना देवता तो इंसानों की क्या हिम्मत है, दर्शाए क्या कविता कमल ना जिसकी कीमत है। रवि रवि हुए भक्ति कर कमाने से, रवि रवि हुए भक्ति कर कमाने से, जमाना उनसे झुका वो नहीं जमाने से। कर्म कल्याण था जनहितकारी विचारों से, कर्म कल्याण था जनहितकारी विचारों से, जनमानस सींचते थे ज्ञान की फुहारों से। हरि गुण गाना रोज स्वामी जी का मूल रहा, हरि गुण गाना रोज स्वामी जी का मूल रहा, आकर सत्संग सुनना लोगों का वसूल रहा। आश्रम में नित्य अमृत बाड़ी को बरसाते थे, फिर लोग प्रसन्न हो प्रसाद पाकर जाते थे। ए भैया संत का महिमा अनंत है, जिसको शब्दों में कह पाना किसी की बस की बात नहीं है। इसी तरह काशी के नगरी में सिर गोवर्धनपुर गांव के रहे वाला संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपने कार्य से खाली होकर के अब भक्ति भजन और सत्संग करा, जेके सुने खातिर संत जी के दरबार में आवा लोग और सत्संग सुना। सत्संग के अंत में चरणामृत प्रसाद पा करके घर घर चले जाते थे। संत रविदास जी का चर्चा बड़े दूर दूर तक चलत था, लेकिन भयल का बिरहा में तरज लगत था। तरज के लाइन बा, हर सेज चढ़त डर, अरे सेज चढ़त डर लागे मोरी गोइया, सैया घुघट पट खोले हो, सैया घुघट पट खोले हो। लेकिन भाव कवि जी बड़ी सुंदर लिखत हुआ। एक दिन सहरिया का 60 बार मनु से स्वामी दरबारवा में अइले हो, स्वामी दरबारवा में अइले हो।
बचनवा पाई स्थान सुने दे के धियनवा। चना अमृत पाई खाई सब चलल सठल के भुइया गी रौल हो, सठल के भुइया गी रौल हो। भैया हो बाबूजी, बतावल गई कि संत रविदास जी का सत्संग का चर्चा सुन के शहर का एक सेठ जी अइले संत रविदास जी के दरबार में। अइले कौने समय, जौने समय की संत रविदास जी का सत्संग होत रहल वही टाइम आइले और संत रविदास जी कहत हुआ कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। यह कुल प्रवचन संत जी कहत हुआ। तब तक सेठ जी का एंट्री हो गई। सेठ जी अइला स्थान पाके बैठ गईला और प्रवचन के सुने लगना। ये भैया प्रवचन जब सत्संग का अंतिम हो गई, समाप्ति के ओर भइल, तो चरना अमृत प्रसाद बटे लगा। चरना अमृत प्रसाद सब कोई लेहलस, हाथे पर लेकर माथे चढ़ा के मुख में ग्रहण कैलस। सब लोगन बड़ी प्यार से संत जी का प्रसाद ग्रहण कैलस। लेकिन सेठ जी के हाथे पर मिला ले भैया, तो सेठ जी अगल बगल देखे लगना कि हमके केहू देखत ना और अगल बगल देख के और हथवा पकड़ चरना अमृत प्रसाद के भूई गिरा देना जमी पे। काहे गिरौला, बिरहा में यहाँ तरज लगत है। अरे पियवा मिलल वाला ला मुंगावा बोले के सपनावा ये नाना दो। लेकिन भाव हो डगमग भैला से अटकाई मानावा त कैला अपन मानावा ये भैया। अरे जाति का चमार हमके दहला अमृत दानवा। साफ ना शरीर नाही साफ बरतनवा। तब फेंक चल दिहाला भवनवा त कैला अपमानवा ये भैया। सेठ जी प्रसाद लेके सोचे लगले कि रविदास जात के चमार, न तो इनकर कपड़ा साफ न तो इनकर बर्तना साफ। यही सोच करके सेठ कहले कि रविदास के सत्संग सुन ले ली उतना बड़ी काफी, हम इनकर प्रसाद खाई वही यह कह करके संत जी का अपमान करके चलल हुआ। रास्ते में एक बात सोचत हुआ, भाव है बिरहा में तरज लगा तो बड़ी रंगीन तरज है।
मास्टर साहब के मन का हरकत बा, यही से धुन के रखोल। गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लू कमाल चाल रे। बिरहा में भाव लगल, सेठ सोचे मनवा में चल चल के, सेठ सोचे मनवा में चल चल के, पागल बनावे हमें छल छल के। छोटी बड़ी ता बनावल बजतिया, लेकिन सब ही का एक ही कीमतिया, एक ही कीमतिया। ठीक ना बयावली है एक पल के, ठीक ना बयावली है एक पल के, पागल बनावे हमें छल छल के। भैया हो, सेठ जी रास्ते में मन ही मन सोचत हुआ कि रविदास सत्संग सुनावत हुआ कि सबके बेवकूफ बनावत हुआ, जाति पाति छोट बड़ बनौले बा, लेकिन इस समता के उपदेश देत हुआ। यहाँ आवल यानी ठीक नहीं बा। यहाँ सोचत सेठ जी घरे पहुँचले, हाथ पैर धोइले, घरेलू कपड़ा पहन लेला, वो धोती कुर्ता के एक खूटी पर टांग देला और खैला पियला, सूत गईला। जब सुबह भइल है तो अचानक कोई धोती पर नजर पड़ल है सेठ जी का। तो यहाँ बिरहा में तरज लगत था मास्टर साहब, बहुत सुंदर। अरे झकोरा मारे झूलनी, अरे झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी। लेकिन यही के हमारे ओम प्रकाश दीवाना गुरु जी गौले बना, अरे बनावा तनी खैनी, बनावा तनी खैनी, सुना बुढ़ऊ दादा हो बनावा तनी खैनी। और मैं हरिना चुनौती देले, मैं हरिना चुनौती देले, धैले बाबे चाहेनी, बनावा तनी खैनी, सुना बुढ़ऊ दादा हो बनावा तनी खैनी। लेकिन बिरहा में भाव हो, सेठ जी का धोतिया पर नजर पड़ल तो भइल का, अरे देखाई गईली दागी, धोतिया में सेठ के देखाई गईली दागी। भइले परेशानी जैसे लागी गईली आगी, भइले परेशान जैसे लागी गईली आगी, देखाई गईली दागी, धोतिया में सेठ के देखाई
सेठ जी सोचत हुआ भाव काहे सेठ जवन चरणामृत हम पावली नजारा बचा के सबसे भूइया गिरा वाली धोतिया में लागी देखा गईली दागी धोतिया में सेठ के देखा गईली दागी सेठ जी धोती में दाग देखले हैरत में पड़ गईले कि अरे जवन चरना अमृत प्रसाद लेहली ओके तो हम जमीन पे गिरा दिली लेकिन धोतिया में कैसे लाग गई अच्छा कौनो बात ना हम एके साफ कर ले सेठ जी धोती का दाग साफ करे बदे चलल हुआ तो बिरहा में यहाँ तरज लगत है मास्टर साहब कौनो प्रेमी प्रेमिका के बीच के बात है प्यार रहल बड़ी दिन से लेकिन प्रेमिका के शादी अचानक दूसरे जगह हो गई एक वजह से प्रेमी एक दिन मिले गई बा और के प्रेमिका समझावत बा का समझले बा हे जानू लागता कि जिए नहीं दे पा नशा चढ़ल बातो हरा कपार परी नशा चढ़ल बातो हरा कपार परी काहे कर तर हो नवा भकार परी लेकिन भाव हो सेठ धोतिया धोत गई हारी सेठ धोतिया धोत गई हारी हरा है मनवा में अपने बिचारी करे काम नाही कौन उपाय हो करे काम नाही कौन उपाय हो काहे धोतिया से दाग नहीं जाय हो सेठ जी धोती के एक बार धोइला दो बार धोइला तीन बार धोइला सेठ जी धोत धोत पसीना फेंक देना लेकिन धोती का दाग ना छूटल और जब धोती का दाग ना छूटल तो करत का हुआ
हारी गुन से एक दिन धोबी एक बोला के दागिया छोड़ा जा कहे धोतिया थमाई के मुँह के मांगल देहब मुँह के मांगल देहब धोआई तो है भाई हो काहे धोतिया से दाग नहीं जाए हो। सेठ जी धोती के धोत धोत हार गईल लेकिन दाग ना छूटल है भैया। अंत में एक दिन धोबी के बुलाए के जोने धोबी के नाम कमालू धोबी बा वो धोबी के बुलाए के धोती के दे के कहा कि जवानी कहिया भाई तोहे धोआई दे दे लेकिन ये दाग के छोड़ा दा। कमालू धोबी सेठ का धोती लेके चल दिला तो भाव है विदेशिया में। अरे हथवा में धोती लेके चले धोबी घरवा हूँ अरे रहिया में सोचत अपन बिगड़ल समैया एक त कुष्ठ रोगवा में 12 वर्षी बेटी रहली दूसरे गरीबिया का दिन दुखा दैया बड़े परेशानिया में अरे बितत राली दिन वाहू अरे कवनो सहारा नहीं कवनो पैया लेकिन बहुत कहा सेठ धनवान पूरा करिए मांगना माता काम आई बिटिया के करबा दावैया। बाबूजी बेचारा कमालू सेठ के धोती लेके रास्ते में चलत हुआ अपन दीन दशा के सोचत हुआ। एक तो घर में 12 वर्ष की लड़की धोबी के वो कुष्ठ रोग से पीड़ित बनी और दूसरे गरीबी में गुजर बसर करत हुआ सोचत हुआ कि हे भगवान अगर सेठ का धोती का दाग छोड़ा दे तो सेठ धोआई के बदले में कुछ ज्यादा पैसा बढ़ा के दे दी। हाँ तो अपने बेटी का दवाई कराई इलाज कराई यह सब विचार करत चलत हुआ और घरे पहुंचला धोबी रात बीतल सुबह भइल तो होत कहा बिरहा में यहाँ तरज लगा था मास्टर साहब। अरे ठाड़े रहो मुरली वाले अरे ठाड़े रहो मुरली वाले गगरिया घर धैले लेकिन महल का भैया सुबह भइल तो भाव हो अरे बिटिया के संगवा लियाई अरे बिटिया के संगवा लियाई धोबी गईल घटवा पर आई कपड़ा धोन लागे खोल के गठरी
कुमरिया। सठ वाली धोतिया के धोवली कुमरिया। दतवा से दगिया छोड़ाई धोबी गई न सक। सुबह होते कमालू धोबी अपने वही कोढ़ी बेटी के साथ में कपड़ा का गठरी लेके घाट पे पहुंचले। ये भैया कपड़ा धोए लगले। संजोग से सेठ जी वाली धोतिया के उ लड़की धोए लगली। बेचारी का हाथ तो ठीक से काम करे ना, आउ हाथे से धोत धोत भैया हो परेशान हो गई वो बिटिया। और नाई हाथे से छूटल तो दतवा से कचरत है। ए भैया दतवा से उदगिया के कचरत है। तो बिरहा में टेरी के शैली में भाव हो मास्टर साहब। अरे तमाशा भारी कैला स्वामी जी। अरे तमाशा भारी कैला स्वामी जी। अवनी जान सके ना अंबर के परिभाषा। तमाशा भारी कैला स्वामी जी। अवनी जान सके ना अंबर के परिभाषा। तमाशा हो गई ले भैया। का भइल कवि का कविता। अरे दांत लगत छूट गईल। सरिता के शीतल पानी में कहने लगी बाबूजी से। दिल खुश भयल हैरानी में। स्वामी की महिमा अनंत है। कहीं धूप कहीं छाया जी। यहाँ सेठ के हालत बिगड़ गई। लड़की का सुधरे काया जी। ए बाबू देखा इस संत का महिमा कि ये लड़की जो ही दाग से वो दाग को छुड़ाती है। भैया हो करे तन बदन का सारा कोढ़ ठीक हो गई। आ उधर सेठ के शरीर में कोढ़ होए लगल। लड़की अपने बाबूजी से खुश होकर के सारी बात बताने लगी। कहने लगी कि बाबूजी हाय देखा हम धोतिया के दगिया छुड़ावत रही है दतवा से और हमरे तन बदन का सारा कुड़ ठीक हो गई। धोबी भाई बड़ा खुश भइल। कहे वाह रे अल्लाह ई तोहार कैसन करिश्मा बा। हमरे बेटी का एकाएक दुख कैसे खत्म हो गई। बड़ा आश्चर्य में पड़त हुआ और सोचत हुआ तो भाव पहपड़ से लगल। मास्टर साहब अरे संत महिमाना, अरे संत महिमाना
समझ सके जग माई राई विपदा के, तब पवला दुख दरिया में अजब उठाई राई विपदा के। राह चलत कुछ समझ न पावे, खाली सोच विचार हो, अरे घरवा के घरवाली से सारी बात बतावे हो। अरे मिले सहारा, अरे मिले सहारा स्वामी जी हमरा ई राई विपदा के, ऐसन अचरज देखली नाही हमरा ही राई विपदा के। धोबी भाई कपड़ा लेके धो के कपड़ा के बेटे के साथ घरे चल दिया। ए भैया रास्ते भर यह सोचत हुआ कि ये सब भइल कैसे, कुछ समझ में ना आवत बा। और घरे आके अपने पत्नी से सारी घटना बतौल, पूरा परिवार खुश हो गई। ए भैया धीरे धीरे एक दिना बीतल हो तो भाव हो आल्हा से मास्टर साहब। अरे धोतिया कमालू देव आइला सेठ घरवा भैया, लेकिन दुखी रहला सेठ अपन दुखवा में भैया। समझ न पावे धोबी का बतिया बेआधा, बाबूजी बतावल गई धोती के धोबी शेर जी के यहाँ लेके चलला है और शेर जी के यहाँ देख के कहला नमस्कार प्रणाम शेर जी, बड़ी प्यार दुलार से कहला कि शेर जी आप धन्य हुआ, धन कैला, हमन के जिंदगी धन्य कह देला। शेर जी बात के ना समझ पाओ, कहला कि हम कौन उपकार कह देली, हम तो तोहके धोती देहली और धोती के धोआई तोहे पैसा दे, एमे उपकार के कौन बात है। शेर जी कहना कि उपकार के में कोनो बात ना है। धोबी कहना कि हवा शेर जी, तो शेर जी पूछत हुआ कि का उपकार के बात है। अरे राउर धोती का दागी दतवा से छोड़ावत रहली, एकाएक कोढ़वा
कमालू धोबी सेठ के धोती देवे सेठ के यहाँ अल, प्रणाम नमस्कार पांव छूके कैल, कहे धन्य हुआ सेठ जी, आप धन्य हुआ, आपके वजह से हम धन्य हो गईली, आप हमारे खातिर भगवान हो गईला, भगवान हो गईला। कह तू धोबी सेठ जी से, और सेठ जी सुन के सोचत हुआ कि आखिर बात का है कि हमारे इतना तारीफ करत है, कुछ समझ ना पावत हुआ। सेठ जी तो खुद अपने दुख में परेशान हूँ, ऊपर से ये तारीफ तनिको सोहात नहीं बा। तब तक धोबी फिर अपन बात आगे कहे लगल, सेठ जी अब धन्य हुआ आपके धोती का दाग हमार कोढ़ी बेटी दास से छोड़ौलस कि ओकर सारा कोढ़ खत्म हो गई। सेठ जी इतना सुन के समझ गई कि बात का है, कहत हुआ कि तुहार उधर बेटी के कोढ़ खत्म भइल है तो इधर हमके कोढ़ हो गई है। बुझ गई ना बात के। सेठ जी बुझत हुआ तो सदर में भाव, बुझता ना देर लगी सारी परेशानिया, सेठ से साइन दोनों भैला तैयार, धोबी संगे आयल रविदास के सरनिया, कह कैदा माप स्वामी दुखावा उतार, सदगुरु स्वामी फरला करुणा का नजरिया, जीवन का अंधारावा मिटावे करता, लहला आशीर्वाद पूजी स्वामी का चरनिया, आइला अब तीनों अपने घरवा दुआर, सेठ जी तुरंत कमालू के लेके और साथ में सेठाइन के लेके पहुंचले संत रविदास जी के दरबार में। ए भैया पहुंच के स्वामी के दरबार में जाकर के चरण में गिर गई ना, कलम माफ कर दा स्वामी जी, हम आपके महिमा के ना समझ पौली, अब आपके प्रसाद के और आपका अपमान कर देली, हमें माफ कर दही। इतनी बात सुन करके संत रविदास जी कहते हैं, कहले कि जरूर हम माफ कर देंगे। संत रविदास जी करुणा हृदय के थे, कहते हैं कि लेकिन सेठ जी एक बात जान लीजिए, एक बात जान लीजिए कि रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नरको नीच कर डारिए ओछे कर्म के कीच, अर्थात जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है, और इंसान होकर अगर इंसान को नीच कहते हैं वो लोग सबसे बड़ा नीच होता है। तो आप किसी इंसान को नीच मत कहिएगा और ना ही समझिएगा, इंसान को इंसान समझिएगा, तभी इस संसार का कल्याण हो पाएगा, नहीं तो जाति धर्म को लेकर के लड़ते झगड़ते रहोगे। और वही बात आज हो रही है साहब, जाति धर्म और मजहब को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में विवाद मचा है।
गृह युद्ध के कगार पर है, तब जाकर के शेर जी का ज्ञान खुला। और शेर जी का ज्ञान खुला तो भाव खड़ी से शेर जी कहत का हुआ, कायम रही सूरज चंदा धरती, तरई है अमर धरा पर दुनिया में त्योहार कीर्ति। और माघ पूर्णिमा वाला जानल जाला जन्मदिनवा, होला रविदास जी के सगरी पूजा नवा। अरे खुश होई भक्त जन अरे उतारे आरती, तब भैली अमर धरा पर दुनिया में त्योहार कीर्ति। भैया हो शेर जी के दरबार में जब आशीर्वाद पौले, शेर जी संत रविदास जी आशीर्वाद देना कले कि माफ कर देते। घर गए सेठ और सेठाइन और धोबी के साथ में घर लेके पहुंचले हैं और कल्याण हो गल। यही से कहिला ये भैया कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो हो वे गुणहीन, और पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। और रविदास जी कहते हैं कड़ी है, गुरु नाम देव साइया संत महिमा अगम अपार, कविता कमल कवि वेद मुनि न पावे केहू पार। अरे तमाशा भारी कैला स्वामी जी, गायक कृपा सगर के सदगुरु का आशा, तमाशा भारी कैला